हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस महा मैराथन की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सभी बच्चों को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। वीडियो को लाइक करके शेयर कर दो ताकि सभी बच्चे लाइव आ सके। सभी बच्चे कमेंट करो, वॉइस क्लियर आ रही है। क्लास को स्टार्ट किया जाए। यहाँ पे डेली क्लासेस का टाइमिंग आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो डेली मैराथन को ज्वाइन करना है आपको। एक भी मैराथन आपसे मिस नहीं होने चाहिए। ओके, स्टार्ट करें क्लास को। चलिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। जो भी यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की अपडेट है, वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से ही देखने को मिलेगी। ठीक है, चलिए, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। डॉक्टर सीवी रमन को किस विषय में नोबेल पुरस्कार मिला है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। सभी बच्चे आंसर करेंगे। डॉक्टर सीवी रमन को किस विषय में नोबेल पुरस्कार मिला था? साहित्य के क्षेत्र में, या भौतिकी के क्षेत्र में, या औषधि विज्ञान के क्षेत्र में, या रसायन के क्षेत्र में? तो इनको मिला था भौतिकी के क्षेत्र में। ठीक है ना, पहला का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, बेरियम मिल किसके लिए प्रयुक्त होता है? बताइए सभी बच्चे, बेरियम मिल किसके लिए प्रयुक्त होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। बेरियम मिल किसके लिए प्रयुक्त होता है? ये पोषण नाल का एक्स किरण के लिए जो है प्रयुक्त होता है। दूसरा का जितने भी बच्चे यहाँ पे बी जवाब दिए उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। मोटर वाहन में पीछे का दृश्य दिखाने वाले दर्पण होते हैं कौन से? इस क्वेश्चन में स्टार लगा के नोट कर लेना। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। सभी बच्चे आंसर करेंगे। मोटर वाहन में पीछे का दृश्य दिखाने वाले दर्पण होते हैं कौन से? द्विअवतल, उत्तल, समतल, अवतल। तो मोटर वाहन में पीछे का दृश्य दिखाने वाले जो दर्पण होते हैं वो होते हैं उत्तल दर्पण। ठीक है, तीसरा का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, प्रकाश वर्ष से किसे मापा जाता है? बहुत अच्छे। और 15 जून से पहले पहले हमारे चैनल पे कम से कम 2 लाख सब्सक्राइबर हो जाने चाहिए। अगर जिस समय 2 लाख हो गए उस समय हमें भी खुशी होगी। चलिए, बस ऐसा ही आपका सपोर्ट चाहिए जिस समय अभी मिल रहा है। प्रकाश वर्ष से किसे मापा जाता है? खगोलीय दूरी मापी जाती है। ठीक है, चलिए, चौथा का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, गुड आफ्टरनून सभी को, गुड आफ्टरनून। चलिए, अगला प्रश्न है। भारत में वित्त आयोग का प्रधान कार्य क्या है? 5 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। भारत में वित्त आयोग का प्रधान कार्य क्या है? हर वीडियो का जो लाइक का टारगेट है 1000, और हर वीडियो में आ जाता है। आप लोगों का प्यार बहुत मिल रहा है और आप लोगों के प्रति मेरी मेहनत बहुत जारी है, दोगुना मेहनत है। तो भारत में वित्त आयोग का जो प्रधान कार्य है वो है केंद्र और राज्यों के बीच का राजस्व वितरण करना। ठीक है, 5वां का ई आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विश्व तंबाकू रोधी दिवस कब मनाया जाता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, सीधे एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है। महत्वपूर्ण दिवस से कम 2 प्रश्न आने आपके एग्जाम में फिक्स हैं। तो जितने भी महत्वपूर्ण दिवस हैं, नए वाले आपको ज़्यादा याद करने हैं। ठीक है, नए वाले ज़्यादा पूछे जाते हैं अब एग्जाम में, पुराने उतने नहीं पूछे जाते हैं। जैसे ये आपका पुराना है। पिछली बार 2022 वाले में सारे के सारे नए ही पूछे गए थे। संगीत दिवस पूछा गया था और विश्व वन दिवस पूछा गया था, एक और पूछा गया था, वो तो पुराना ही था। तो विश्व तंबाकू रोधी दिवस मनाया जाता है 31 मई को। कब मनाया जाता है? 31 मई को मनाया जाता है। चलिए, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला यानी कि एनसीएल कहाँ स्थित है? 7 का जवाब दीजिए। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला एनसीएल कहाँ स्थित है? ये है पुणे में। कहाँ है? पुणे में। बहुत अच्छे। चलिए, दक्षिण अफ्रीका से लौटने पर गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह जो है कहाँ से शुरू किए थे, आपको बताना है। बताइए कहाँ से शुरू किए थे? बहुत अच्छे। बाकी क्लासेस आपको प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, तो सभी बच्चे एक बार प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लेना। ठीक है ना। चलिए, दक्षिण अफ्रीका से लौटने पर गांधी जी ने जो है प्रथम सत्याग्रह चंपारण में शुरू किए थे। कहाँ? चंपारण में। बहुत अच्छे। महाराष्ट्र में जो एलोरा की गुफा है ना, उसका निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था, ये आपको बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महाराष्ट्र में जो एलोरा की गुफा है उसका निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? तो इसका निर्माण किया गया था राष्ट्रकूट वंश के शासनकाल में। 9 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सिख गुरु अर्जुन देव का वध किसके शासनकाल में हुआ था? सभी बच्चे 10 का जवाब देंगे। सिख गुरु अर्जुन देव का वध किसके शासनकाल में हुआ था? ये हुआ था जहांगीर के शासनकाल में। ठीक है ना। चलिए, मुगल शासन में मनसबदारी प्रणाली का जो है प्रवर्तन किसके द्वारा किया गया था? शाहजहां के द्वारा, अकबर के द्वारा, जहांगीर के द्वारा, या बाबर के द्वारा? 11 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। मुगल शासन में मनसबदारी प्रणाली का प्रवर्तन किया गया था किसके द्वारा?
अकबर के द्वारा किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपके एग्जाम के लिए। चलिए, पहला दक्षेश सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, यानी कि सार्क सम्मेलन का आयोजन जो है कहाँ किया गया था सबसे पहले? तो ये किया गया था काठमांडू में। काठमांडू में ही इसका मुख्यालय है। 1985 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है ना। चलिए, सार्क में कुल कितने देश सदस्य हैं? 8 हैं। भारत भी इसका सदस्य है, ठीक है। चलिए, पिछली बार सार्क से ही प्रश्न पूछा गया था कि सार्क का इसमें कौन सा सदस्य नहीं है, तो जितने भी 8 सदस्य उनके नाम आपको याद होने चाहिए। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? इस ऑप्शन में बताना है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? वो राजस्थान है, राज्य है, ठीक है। छोटा पूछे तो गोवा याद रखना है। भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। ये क्वेश्चन सुबह की क्लास में करवा चुका हूँ एक बार। तो भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? माउंटबेटन योजना के तहत हुआ था। 14 का ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तंबाकू में पाया जाने वाला रासायनिक निम्न है कौन सा? मार्फिन, निकोटीन, हेरोइन या क्विनीन? तो तंबाकू में पाया जाने वाला जो रासायनिक है वो है आपका रसायन जो है निकोटीन है, ठीक है। बहुत अच्छे। चलिए, भारत में न्यायपालिका निम्न की देख रेख में कार्य करती है। किसकी देख में कार्य करती है न्यायपालिका भारत में? गुड आफ्टरनून सभी को, गुड आफ्टरनून। 16 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी बच्चे। भारत में न्यायपालिका निम्न की देख रेख में कार्य करती है, तो ये कार्य करती है स्वतंत्र होती है, ठीक है। बहुत अच्छे। BCG के टीके किस रोग के विरोध में लगाए जाते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। सभी बच्चे 17 का जवाब देने के प्रयास करेंगे। तो BCG का टीका यानी कि TB, ट्यूबरक्यूलोसिस, ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा समर्थित सूची का विषय नहीं है? इसमें लोक स्वास्थ्य आपका समर्थित सूची का विषय नहीं है, ठीक है ना। DNA किससे संबंधित है बताइए? DNA किससे संबंधित है? RNA से संबंधित है, ठीक है। बहुत अच्छे। चलिए, टूटते हुए तारे के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सभी बच्चे 20 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। टूटते हुए तारे के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो वो है आपका उल्कापिंड। 20 का ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सा गैस विपुल मात्रा में है? 21 का जवाब दीजिए सभी बच्चे। पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सा गैस विपुल मात्रा में है? वो गैस है नाइट्रोजन, 78%। ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण क्या हो रहा है? बताएंगे सभी बच्चे। 22 को जवाब देंगे। ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण क्या हो रहा है? तो ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण जो है पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है। 22 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत अच्छे। निम्नलिखित में से कौन सी झील दुनिया की प्राचीनतम और सर्वाधिक गहरे ताजे पानी की झील है? निम्नलिखित में से कौन सी झील दुनिया की प्राचीनतम और सर्वाधिक गहरे ताजी पानी की झील है? वो है बैकाल झील। 23 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अधिकेंद्र शब्द किससे संबंधित है? बताएंगे सभी बच्चे। अधिकेंद्र शब्द किससे संबंधित है? भूकंप से संबंध है, ठीक है। 24 का ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अलमाटी बांध किस नदी पर बना है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा के नोट कर लेना। कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अलमाटी बांध किस नदी पर बना है? सभी बच्चे 25 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो अलमाटी बांध किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर है। बाघ परियोजना कब आरंभ की गई? बताइए। 26 का जवाब दीजिए। बहुत अच्छे।
वीडियो को लाइक कर दो, बहुत ही कम लाइक है आज की क्लास में, सबसे कम लाइक है, फटाफट वीडियो को लाइक करो। और जितने भी लोग नए हैं सब्सक्राइब करके जुड़ जाएंगे, हमारे चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। जो भी यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की अपडेट रहेगी वो अपडेट आपको सबसे पहले ऑथेंटिक अपडेट देखने को मिलेगी, हमारे चैनल के माध्यम से ही देखने को मिलेगी। तो बाघ परियोजना कब आरंभ की गई थी? ये आरंभ की गई थी 1973 में। 26 का ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। WHO का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय संगठन से 100% क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। तो देखिए WHO और WTO दोनों का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में है। 27 का C आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय ध्वज में अंकित अशोक चक्र में तिल्लियों की संख्या कितनी होती है? 22, 23, 25, 24। तो बताइए कितनी संख्या होती है? 28 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। तो 24 होती है तिल्लियों की संख्या। चलिए एगमार्ग क्या है बताइए? 29 का जवाब दीजिए। एगमार्ग क्या है? तो एगमार्क एक इस्तेमाल करने वाली चीज़, जैसे आपका अंडा हो गया, दूध हो गया, घी आदि की क्वालिटी वाली जो है गारंटी की मोहर है एगमार्क, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कहाँ पर स्थित है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में या चेन्नई में या खड़गपुर में या बेंगलुरु में? तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कहाँ पर स्थित है? बेंगलुरु में है। 30 का D आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, किसी कारणवश कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए तो उपराष्ट्रपति अधिकतम कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है? 2 वर्ष तक, 3 महीने तक, 1 वर्ष या 6 महीने तक? तो 6 महीने तक कार्य कर सकते हैं, ठीक है, राष्ट्रपति के रूप में। चलिए बहुत अच्छे। कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है, ठीक है। लोकनायक की उपाधि किसे प्रदान की गई है? लोकनायक की उपाधि किसे प्रदान की गई है? जयप्रकाश नारायण को प्रदान की गई है। 33 का ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है, सभी बच्चे इसका आंसर करेंगे। किसी पदार्थ का वह केंद्र जहां उसका संपूर्ण भार प्रभावी होता है कहलाता है क्या? दोलन केंद्र, द्रव्यमान केंद्र या निलंबन केंद्र या गुरुत्व केंद्र? किसी पदार्थ का वह केंद्र जहां उसका संपूर्ण भार प्रभावी होता है कहलाता है क्या? गुरुत्व केंद्र कहलाता है। 34 का D आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत में कैसी अर्थव्यवस्था है? भारत में कैसी अर्थव्यवस्था है? तो भारत में कैसी अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। 35 का B आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व में भारत का स्थान कौन सा है? 10वां, दूसरा, 7वां, 5वां? तो क्षेत्रफल के अनुसार विश्व में जो भारत का स्थान है वो है 7वां। 36 का D आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत अच्छे। चलिए इनकम टैक्स से जुड़ा हुआ पैन कार्ड में जो है पैन का पूर्ण रूप क्या है? पैन कार्ड का फुल फॉर्म बताना है। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में फुल फॉर्म से भी आएगा, जो जितने भी बेसिक फुल फॉर्म है उनको लर्न कर लीजिए आप लोग, ठीक है ना। तो पैन का जो फुल फॉर्म होता है परमानेंट अकाउंट नंबर होता है। क्या होता है? परमानेंट अकाउंट नंबर। चलिए वर्ष 2022 ओलंपिक खेल किस देश में आयोजित होंगे? तो ये आयोजित हुआ था आपका जापान में। बहुत अच्छे। जब भारत स्वतंत्र हुआ था उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? बताएंगे सब लोग। जब भारत स्वतंत्र हुआ था उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? क्लेमेंट एटली थे, ठीक है। बहुत अच्छी। गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? सुबह की क्लास में बताया था मैं आप लोगों को। गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे। 40 का B आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे कौन? ये सारे के सारे क्वेश्चन मैं पहले की क्लास में करवा चुका हूँ, आपका रिवीजन हो रहा है, बट ये क्वेश्चन बहुत पहले करवाया था, कुछ लोगों को भूल भी गया होगा कुछ लोगों को। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे बद्रुद्दीन तैयबी थे, और जॉर्ज यूल अंग्रेज अध्यक्ष थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम। चलिए सन 1955 में बंगाल, मद्रास और बम्बई के प्रेसिडेंसी बैंकों को मिलाकर जो है उनका राष्ट्रीयकरण किया गया था। एक बैंक को नया नाम भी दिया गया था, वह नाम क्या था?
वह नाम था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। 42 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वाणिज्यिक बैंक द्वारा बट्टाग्रहों से आरक्षण संपत्ति अनुपात बनाए रखने के लिए उधार ली गई मुद्रा क्या कहलाती है? बहुत अच्छे, सभी को गुड आफ्टरनून भाई। वीडियो को लाइक करते रहो, शेयर करते रहो। कॉल मनी कहलाती है, वो क्या कहलाती है? कॉल मनी। चलिए, कोडाई कनाल पर्वतीय स्थान स्थित है कहाँ? किस पहाड़ी में स्थित है? बहुत अच्छे, ये स्थित है पालनी पहाड़ियों में। कहाँ स्थित है? पालनी पहाड़ियों में स्थित है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करते हुए देता है? राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करते हुए देता है? 45 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। उपराष्ट्रपति को देते हैं। किसको? उपराष्ट्रपति को। 45 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राज्य में मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होते हैं किसके प्रति? राज्य में मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होते हैं किसके प्रति? तो राज्य में राज्य में मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होते हैं विधानसभा के प्रति होते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे। कंप्यूटर प्रोग्राम में गलती को करार दिया जाता है किस रूप में? बिग के रूप में, वायरस के रूप में, बिट के रूप में, या इनमें से कोई नहीं? बग के रूप में, ज़्यादातर बग ही ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे बिग है तो यही आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था? सुबह की क्लास में ये क्वेश्चन करवा चुका हूँ, मतलब बिल्कुल यही नहीं था, इसी से संबंधित था। उस संविधान संशोधन है आपका 42वां संविधान संशोधन। भारत सरकार ने परिवार नियोजन कार्यक्रम को राष्ट्रीय स्तर पर निम्न वर्ष में अपनाया था। कब अपनाया था बताइए? बहुत अच्छे, सभी को गुड आफ्टरनून। तो भारत सरकार ने परिवार नियोजन कार्यक्रम को राष्ट्रीय स्तर पर जो अपनाया गया था 1952 में अपनाया गया था। 49 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत अच्छे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, सबसे पहली रेलवे लाइन किसके शासनकाल में निर्मित हुई थी? ये सारे के सारे PYQ हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। लॉर्ड डलहौजी 1853 में। ठीक है, चलिए, तूती बोलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है बताइए सभी बच्चे? तूती बोलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? रोब होना, प्यार होना, झगड़ा होना, या संगीत बजना? तो तूती बोलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? रौब होना होता है। क्या होता है? रौब होना होता है। 51 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तिल का ताड़ करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तिल का ताड़ करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो तिल का ताड़ करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? छोटी चीज़ को बड़ी कर देना। 52 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत अच्छे। अगला प्रश्न है, कमर कसना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? सभी बच्चे आंसर करेंगे भाई। सभी को गुड आफ्टरनून। जितने भी लोग लेट में क्लास में ज्वाइन हुए हैं, कमर कसना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो कमर कसना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? दृढ़ निश्चय करना होता है। बहुत ही अच्छे। चलिए, गुजारा में प्रत्यय बताना है। गुजारा में प्रत्यय कौन सा है? गुजारा में कौन सा प्रत्यय है? आ प्रत्यय है। बहुत अच्छे। पिटाई में कौन सा प्रत्यय है? पिटाई में पिटाई में आपका प्रत्यय है आई प्रत्यय। बहुत अच्छे। चुनाव में कौन सा प्रत्यय है? चुनाव में कौन सा प्रत्यय है? सभी बच्चे आंसर करेंगे। चुनाव में जो आपका प्रत्यय है वो है आव प्रत्यय। बहुत अच्छे। चलिए, राक्षस शब्द का पर्यायवाची कौन सा है? राक्षस शब्द का, राक्षस शब्द का पर्यायवाची कौन सा है? दानव है। बहुत अच्छे। चलिए, इनमें से कौन देवता का पर्यायवाची शब्द नहीं है? इनमें से कौन देवता का पर्यायवाची शब्द नहीं है? अविनीत नहीं है इसमें। बहुत अच्छे। चलिए, निम्नलिखित में से कौन आरंभ का पर्यायवाची है?
निम्नलिखित में से कौन आरंभ का पर्यायवाची है? तो इसमें आरंभ का पर्यायवाची है आपका शुरुआत। क्या है आरंभ का पर्यायवाची? शुरुआत है। 59 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन आरोप का पर्यायवाची शब्द नहीं है? आरोप का, तो आरोप का पर्यायवाची इसमें हमला नहीं है। अलंकार शब्द का पर्यायवाची कौन सा होगा बताइए? अलंकार शब्द का पर्यायवाची कौन सा होगा? अलंकार की स्पेशल जब क्लास हुई थी उसमें ये क्वेश्चन मैं करवाया था। तो अलंकार शब्द का जो पर्यायवाची होगा वो होगा आभूषण। क्या होगा? आभूषण होगा। बहुत अच्छे। चलिए, संभावना शब्द का विलोम क्या होगा? सभी बच्चे आंसर करेंगे। संभावना शब्द का विलोम क्या होगा? तो संभावना शब्द का जो विलोम होगा असंभावना हो जाएगा। चलिए, संकल्प का विलोम क्या होगा? संकल्प का 63 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। संकल्प का जो है विलोम क्या होगा? असंकल्प हो जाएगा। विशिष्ट शब्द का विलोम क्या होगा? विशिष्ट का 64 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। विशिष्ट शब्द का विलोम क्या होगा? सभी बच्चे आंसर करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सभी बच्चे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करो, ठीक है ना। चलिए बताइए सभी लोग, विशिष्ट का जो आपका विलोम होगा वो कौन सा हो जाएगा? सामान्य हो जाएगा। बहुत अच्छे। चलिए, विकास शब्द का विलोम क्या होगा? 65 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। 15 जून से पहले पहले 2 लाख की फैमिली होनी चाहिए। आप लोगों का प्यार ऐसे ही मिलता रहा तो 2 लाख सब्सक्राइबर हम कंप्लीट करेंगे 15 जून को ही। तो सहयोग चाहिए आप लोगों का। जितने भी लोग नए हैं सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे भी आपको मैं हेल्प करूंगा। बिल्कुल फ्री में टेट सीटेट एग्जाम की तैयारी करूंगा और बीएड में कैसे अच्छे परसेंटेज लाए जाते हैं, क्योंकि उसमें का नंबर जुड़ता है भाई। इसमें एडमिशन किसी तरह आपका हो जाए बस, इसमें तो कहीं का नंबर आपका जुड़ेगा नहीं ना। मेन जो आपका होगा बीएड होगा। बीएड में अच्छे कैसे परसेंटेज लाए जाते हैं, जैसे मैं बिना नकल के अच्छी कॉपियाँ लिखता था, अच्छे परसेंटेज लाता था, तो वही शॉर्टकट तरीका आपको बताऊँगा। इसीलिए कह रहा हूँ कि एक विश्वास के साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे आपको हेल्प मिलेगी हमारे चैनल से। बहुत अच्छे। विकास शब्द का विलोम क्या होगा? विनाश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विनाश हो जाएगा। शत्रुता का विलोम क्या होगा बताइए सभी लोग? मित्र होगा या असंकित होगा, मित्रता होगा या व्यस्त होगा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। शत्रुता शब्द का विलोम क्या होगा? तो शत्रुता शब्द का जो विलोम होगा मित्रता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मित्रता। चलिए, वागदान का संधि विच्छेद क्या होगा? वागदान का वागधन दान या वागधन आन या वागधन आन या वगधन आन? बहुत अच्छे भाई। वागदान शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? वाकधन दान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वाकधन दान। उद्योग में कौन सी संधि है? उद्योग में कौन सी संधि है? उद्योग में कौन सी संधि है भाई? व्यंजन संधि है। कौन सी संधि है? व्यंजन संधि। बहुत अच्छे। चलिए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है। व्यायाम में कौन सी संधि है? व्यायाम में सभी बच्चे आंसर करेंगे। व्यायाम में कौन सी संधि है? देखिए, जितने भी आपके अंतः से व्यंजन है कटे हुए अगर वो आपको मिल जाए, जैसे यहाँ पे व्यायाम में आधा वाह है ना, तो यण संधि आपका हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, वाक्यों में शुद्ध वाक्य बताना है, कौन सा शुद्ध वाक्य है। चलिए, 70 का जवाब दीजिए। चारों ऑप्शन को अच्छे से पढ़िए, चारों वाक्यों को अच्छे से पढ़िए, फिर आप लोगों को बताना है कि इसमें शुद्ध वाक्य कौन सा है। इसमें आपका शुद्ध वाक्य ये है, तुलसी और सूर क्रमशः अवधि और व्रज भाषा के श्रेष्ठ कवि हैं। उसी प्रकार इसमें आपको बताना है कौन सा शुद्ध वाक्य है। इसमें भी आपका बी वाला ही सही है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने हिंदी द्वारा जनता को जगाया। चलिए, इसमें भी आपको बताना है कौन सा शुद्ध वाक्य है। उनके एक पुत्र हैं, ये वाला आपका बिल्कुल सही वाक्य है। चलिए, उसी प्रकार इसमें आपको बताना है कौन सा शुद्ध वाक्य है। तो शुद्ध वाक्य ये वाला, पिछले सोमवार को स्कूल बंद था। बहुत अच्छे। चलिए, निम्नलिखित प्रश्नों में दी गई पंक्तियों में से रस बताना है आपको। जैसे यहाँ पे, आखिया हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहे रूप रस रांची, ए बतियाँ सुनी रूखी। इसमें आपको रस बताना है, कौन सा रस है।
इसमें आपका जो रस है वियोग श्रृंगार रस है। बहुत अच्छे। चलिए, मन रे तन कागत का पुतला, लागे बूंद विनस जय छिन में, गर्भ करे क्यों इतना में, रस बताना है आपको। शांत रस है इसमें आपका, ठीक है ना। सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है? 76 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है? तो सर्वश्रेष्ठ जो रस माना जाता है वो किसे माना जाता है? श्रृंगार रस को माना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है? देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के फ़ायदे यही होते हैं कि आपको क्वेश्चन मतलब देखने को मिलते रहते हैं हर PYQ के पेपर में। तो जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव? विभत्स रस का स्थायी भाव। चलिए, संलग्न शब्द में कौन सा उपसर्ग जुड़ा हुआ है? संलग्न शब्द में कौन सा उपसर्ग जुड़ा है? शम उपसर्ग जुड़ा हुआ है। कौन सा? शम उपसर्ग। चलिए, दुस्साहस शब्द में उपसर्ग जुड़ा है। कौन सा? दुस्साहस में। दुस्साहस में कौन सा उपसर्ग है? दुष उपसर्ग है। बहुत अच्छे। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द छांटिए इसमें, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है ये वाला, पौराणिक। ओके, चलिए, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी सही है? बताइए कौन सा शुद्ध वाक्य है, इसमें भी आपको बताना है। अंतरराष्ट्रीय, ये वाला आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छे। इसमें भी आपको बताना है अंतर्निहित में कौन सा शुद्ध है। 82 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। अंतर्निहित, ये वाला आपका बिल्कुल शुद्ध वाक्य है। राधा कृष्ण में कौन सा समास है? राधा कृष्ण में, राधा कृष्ण में कौन सा समास है? तो राधा कृष्ण में जो आपका समास है द्वंद्व समास है। त्रिभुवन शब्द में कौन सा समास है? त्रिभुवन में। बहुत अच्छे। सभी को गुड आफ्टरनून, सभी को गुड आफ्टरनून भाई। त्रिभुवन शब्द में कौन सा समास है? द्विगु समास आपका हो जाएगा। चलिए, निर्भय शब्द में कौन सा समास है? निर्भय में अव्ययी भाव समास है निर्भय में, ठीक है। चलिए, गौशाला में समास बताना है। गौशाला में समास बताना है। तो गौशाला में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। चलिए, दोहे में कितने चरण होते हैं? दोहे में, दोहे में कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। दोहे में कितने चरण होते हैं? 4 चरण। चलिए, ध्रुव शामनी के रचयिता कौन है? ध्रुव शामनी के रचयिता, ध्रुव शामनी के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद हैं ध्रुव शामनी के रचयिता। कमल का सिपाही के जो है सिपाही के लेखक कौन है? कमल का सिपाही के लेखक कौन है? तो कमल का सिपाही के लेखक कौन है? अमृत राय हैं। बहुत अच्छे। बाबा बटेश्वर नाथ के रचनाकार कौन है? बाबा बटेश्वर नाथ के रचनाकार हैं कौन? तो बाबा बटेश्वर नाथ के रचनाकार हैं नागार्जुन। कौन है? नागार्जुन है। बहुत अच्छे। चलिए, जिसका कोई शत्रु पैदा ही ना हुआ वो कहलाता है क्या? जिसका कोई शत्रु पैदा ही ना हुआ वह कहलाता है क्या? आजाद शत्रु कहलाता है, ठीक है। चलिए, धन को व्यर्थ ही खर्च करने वाला होता है क्या? धन को व्यर्थ ही खर्च करने वाला होता है अपव्ययी होता है। क्या होता है? अपव्ययी। जिसके हस्ताक्षर नीचे अंकित हों उसके लिए शब्द क्या होगा? जिसके हस्ताक्षर नीचे अंकित हों उसके लिए शब्द क्या होगा? अदो हस्ताक्षर करता हो जाएगा। 93 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कमल नयन को छाड़ी महात्म और देव को ध्यावे में कौन सा अलंकार है?
रूपक अलंकार हो जाएगा, बहुत अच्छे। समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण कौन सा है? ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, ठीक है, जवाब दीजिएगा। चलिए, लड़का दौड़ता है, इस वाक्य में लड़का किस संज्ञा का उदाहरण है? लड़का जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। चलिए, बहुत अच्छे। संज्ञा विकारी शब्द होते हैं, इनमें से कौन सा जो है संज्ञा शब्दों में विकार उत्पन्न नहीं करता है? विशेषण आपका नहीं करता है। चलिए, घर पर माँ है, इस वाक्य में पर किस कारक की जो है विभक्ति है? कारक से जरूर प्रश्न आपके एग्जाम आएंगे, तो कारक एक बार फिर से पढ़ लेना आप लोग, ठीक है ना। मेरी टॉपिक वाइज वाली क्लास देख लेना एक बार। अधिकरण का है विभक्ति चिन्ह, ठीक है। राम ने कहा कि वह बाजार जा रहा है, इस वाक्य में वह क्या है? सर्वनाम आपका हो जाएगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सर्वनाम का भेद नहीं है इसमें? ये है, ये है, ये है, गुणवाचक आपका नहीं है, ठीक है। चलिए, शो फ्रेंड्स, ये थी आज की क्लास। कैसी लगी क्लास कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर देना, और जितने भी आपके क्वेश्चंस करेक्ट हुए हों कमेंट बॉक्स में नाम स्कोर जरूर बताइएगा। रीजनिंग की बिल्कुल फ्री में पीडीएफ चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का नाम है एजुकेशन मिसाइल, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देते हूँ। चलिए, आज की क्लास के बारे में फीडबैक जरूर देना। मिलते हैं अगली क्लास पे। थैंक यू सो मच।